next concept is issue of debenture as collateral security. ठीक है, तो ये मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. तो बच्चा पहले समझते हैं कि कोलैटरल सिक्योरिटी होती क्या है. को का मतलब साथ में, यानी मेन सिक्योरिटी के साथ में हम एक एडिशनल सिक्योरिटी जो देते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज कोलैटरल सिक्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल बेटा, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है XYZ कंपनी. इस कंपनी को लोन चाहिए था बेटा 20 लाख रुपए का, ठीक है, और ये लोन के लिए चली गई बैंक में, राइट. अब बैंक वालों ने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको लोन तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस भी अच्छी है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, हमें कोई भी एसेट आप गिरवी रख दीजिए. तो XYZ कंपनी ने कहा कि ठीक है, मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक, उसकी वैल्यू 18 लाख है या 20 लाख है या 22 लाख है, जो भी है, ठीक है, अब वो मेरी लैंड एंड बिल्डिंग रख लीजिए. तो बैंक ने कहा कि ठीक है, हम एज अ मेन सिक्योरिटी लैंड एंड बिल्डिंग एसेट रख लेते हैं, लेकिन हमें इसके साथ में कुछ कोलैटरल सिक्योरिटी भी चाहिए, एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए. तो कंपनी क्या करता है बेटा, इस एडिशनल सिक्योरिटी के लिए अपने डिबेंचर्स उसके पास रखवा देता है. बेटा वो डिबेंचर इशू नहीं करता, वो सिर्फ अपने डिबेंचर रखवा देता है कि कल को कंपनी अपने लोन को पे आउट नहीं कर पाएगी तो बैंक सबसे पहला पैसा अपना कहाँ से रिकवर करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग से रिकवर करेगा, और फिर भी अगर कोई पैसा बच जाएगा तो वो उसके डिबेंचर मार्केट में बेच कर पैसे को रिकवर कर देगा, ठीक है. लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना बेटा कि सिर्फ डिबेंचर्स गिरवी रखे गए हैं, इशू नहीं किए गए. जैसे लैंड एंड बिल्डिंग अगर किसी के पास आप गिरवी रख कर आते हो, क्या आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग उनके नाम कर आते हो? नहीं बेटा, सिर्फ पेपर गिरवी रख कर आएंगे, और जब कंपनी डिफॉल्ट करेगी तो उस केस के अंदर इस लैंड एंड बिल्डिंग को सेल आउट कर दिया जाएगा. इट मीन्स गिरवी रखने में हम अपने चीज़ों को, अपनी एसेट्स को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, चीज़ वो अभी भी हमारी है, ठीक है. तो अब क्वेश्चन आता है, अगर मैं इसी एग्जाम्पल का आपको जर्नल एंट्री दिखाऊं, तो जर्नल एंट्री बेटा सबसे पहला लोन लेने की जर्नल एंट्री. लोन लेने की जर्नल एंट्री क्या हुई बेटा, मान लीजिए बैंक ने आपको 20 लाख का लोन दे दिया और साथ साथ लैंड एंड बिल्डिंग और डिबेंचर रख दिया एज अ कोलेट्रल, राइट. तो बेटा सबसे पहली एंट्री आई बैंक से लोन लेने की एंट्री. तो जब भी बेटा बैंक हमें लोन देता है तो हमारे पास पैसा आ जाता है और बैंक वो पैसा हमारे अकाउंट में जमा कर देता है. तो हमने क्या करा, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और साथ साथ बेटा हमारे पास एक बैंक लोन की लायबिलिटी खड़ी हो गई, और ये बैंक लोन हमने क्रेडिट कर दिया. कितने का, 20 लाख का, ठीक है जी. सेकेंड एंट्री, मैंने अपनी लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रख दिया. तो बेटा लैंड एंड बिल्डिंग को गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं होती तो अभी हमें करनी भी नहीं थी, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, डिबेंचर का. सेकेंड एंट्री, बेटा जब आपने लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रखने की कोई एंट्री नहीं करी तो क्या डिबेंचर के लिए कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा क्या? बेटा डिबेंचर भी तो हम गिरवी रख कर आ रहे हैं, इशू थोड़े ना कर रहे हैं. तो बेटा हमारी इसकी कोई भी एंट्री नहीं जाएगी जब हम अपने डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल बैंक के पास रखते हैं. लेकिन बच्चा नो एंट्री लिख कर आना बहुत ज़रूरी है. अगर आप नो एंट्री नहीं लिख कर आएंगे तो टीचर समझेगा कि आपको सेकेंड एंट्री आती ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, ठीक है. तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी एंट्री थी फॉर द कोलेटरल सिक्योरिटी, अगर हम बैंक के पास डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि बेटा जब हम अपने डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं जानी, तो बाहर वालों को कैसे पता चलेगा कि हम अपने डिबेंचर्स को एज अ कोलेटरल गिरवी रख चुके हैं? तो बच्चा इसके लिए हमने इस मेथड का नाम दिया फर्स्ट मेथड.
जिसके अंदर हम अपने डिबेंचर्स को एज अ कोलैटरल रखने की कोई एंट्री नहीं करेंगे। लेकिन बेटा एक सेकंड मेथड और आता है, सेकंड मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड के अंदर पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि हमने बैंक से बैंक लोन लिया, तो वो तो एंट्री पहले में वही जानी है और सेकंड में भी वही जानी है। और सेकंड एंट्री, सेकंड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं बेटा, एक एंट्री पास करते हैं एंड दैट इज अ नॉट अ रियल एंट्री, कोई रियल एंट्री नहीं है। हम एंट्री पास करते हैं बेटा डिबेंचर, ध्यान से देखिएगा बच्चा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। मान लीजिए हम 5 लाख के डिबेंचर एज अ कोलेट्रल रख कर आए हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5 लाख 5 लाख। बेटा हमने ये एंट्री क्यों पास करी, मैंने आपको अभी बताया था कि जब हम अपने डिबेंचर्स को कोलेट्रल गिरवी रख कर आ रहे हैं तो एंट्री तो पास होनी ही नहीं चाहिए थी। तो यस, फर्स्ट मेथड ने कहा कि कोई एंट्री पास नहीं होगी। लेकिन बच्चा कुछ बाहर वाले लोगों को इससे प्रॉब्लम होने लग गया कि वो कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपने अपने डिबेंचर गिरवी रख रखा है। तो इसलिए सेकंड मेथड के अंदर हमने क्या करा बेटा, अपनी एक एंट्री पास करी। अब एंट्री पास करी तो हमने क्या करा, अपने डिबेंचर को इशू दिखाया कि डिबेंचर हमारे क्रेडिट हो गए। लेकिन बेटा एक्चुअली में हमारे डिबेंचर अभी क्रेडिट नहीं हुए हैं, हमने अभी डिबेंचर इशू ही नहीं करे हैं, तो ना तो हमारे पास पैसा आया ना कोई एसेट आया, तो हम डेबिट किसको करें। तो यहाँ हमने एक अकाउंट खोल दिया डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो एक्चुअली में क्या होता है, ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इस डिबेंचर अकाउंट को बैलेंस शीट के अंदर नलिफाई कर देता है। कैसे नलिफाई करेगा मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो बेटा हमने एक फेक एंट्री यहाँ पर डाल दी जिसमें हमने डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट कर दिया और डिबेंचर को क्रेडिट कर दिया। बेटा जब हम इसको बैलेंस शीट में दिखाएंगे, आपके सिलेबस में बैलेंस शीट भी है, बट स्टिल अभी मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। तो हम इसको पता है कैसे दिखाएंगे, हम अपने डिबेंचर लिखेंगे यहाँ पर 5 लाख और यहीं से लेस भी कर देंगे डिबेंचर सस्पेंस 5 लाख। अल्टीमेटली लायबिलिटी तो जीरो है क्योंकि अभी तो डिबेंचर इशू ही नहीं हुए हैं, तो लायबिलिटी जीरो तो हो गई। लेकिन जो बाहर वालों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि आपके डिबेंचर गिरवी हैं या नहीं है, तो बेटा वो बैलेंस शीट में इस एंट्री को देख लेंगे। इसको देखकर उन्हें पता चल जाएगा, अच्छा उन्होंने एंट्री पास कर रखी है, इसका मतलब 5 लाख रुपए उन्होंने, 5 लाख डिबेंचर उन्होंने क्या कर रखे हैं, उन्होंने बाहर गिरवी रख रखा है। तो ये जस्ट एक डिस्क्लोजर पर्पस के लिए यहाँ पर दे दी जाती है, एंट्री कोई भी है नहीं एक्चुअल में अगर बताऊं तो। अब क्वेश्चन आता है कि दीदी हम यहाँ पर फर्स्ट मेथड यूज करें या सेकंड मेथड यूज करें। तो बच्चा क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि फर्स्ट मेथड यूज करना है या सेकंड मेथड यूज करना है, राइट। अगर वो आपको कहता है कि आपको कोलेटरल की एंट्री करनी है बाय ओपनिंग डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो आपसे सेकंड मेथड की बात कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मान लो उसने ये वाली स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो आपको सीधा बोलेगा कि आप सेकंड मेथड से कर दो, राइट। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, कहीं से भी कोई हिंट नहीं मिल रहा कि फर्स्ट एंट्री करनी है या सेकंड मेथड लेना है, तो बच्चा आप दोनों मेथड की तरफ से एंट्री कर कर आएंगे, जिसमें आप पहले लिखेंगे फर्स्ट मेथड और सेकंड लिखेंगे सेकंड मेथड। दोनों मेथड से एंट्री कर कर आनी है, हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कितना कितना समझ आया। कोलैटरल सिक्योरिटी देखिए ध्यान से, यहाँ पर उसने कहा बेस्ट बारकोड लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 5 लाख फ्रॉम बैंक गिविंग 6 लाख 9% डिबेंचर एज कोलैटरल, ठीक है। तो 5 लाख का लोन था, जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। तो सबसे पहली एंट्री आई बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का लोन लिया है बेटा उन्होंने, 5 लाख रुपए का, और हमने क्रेडिट क्या कर दिया, बैंक लोन, ठीक है, कितने का, 5 लाख रुपए का। अब उन्होंने क्या करा, 6% डिबेंचर इशू कर दिए, इशू नहीं किए, कोलेटरल रख दिए। अच्छा यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं कहा गया, तो आप यहाँ पर लिख कर आएंगे एज पर फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या है बेटा,
एज पर फर्स्ट, ओहो एक मिनट, एज पर फर्स्ट मेथड बेटा कोलैटरल की कोई भी एंट्री नहीं होगी, लेकिन एज पर सेकेंड मेथड कोलैटरल की एंट्री जाएगी। जी बिल्कुल जाएगी। कैसे जाएगी? डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है? 9% है ना, तो 9% डिबेंचर कैसे आएगा? 6 लाख और 6 लाख। बस ये है एक छोटा सा क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चंस हम